नमस्कार दोस्तों, किसागरा में आपका स्वागत है, जहां कहानियां सांस लेती हैं। हर कहानी के पीछे एक सच्चाई होती है और हर सच्चाई के पीछे एक राज। आज हम चलते हैं मेरठ की उन गलियों में, जहां एक पुरानी हवेली आज भी अंधेरे में खड़ी है, खामोश मगर जिंदा। तो लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और डूब जाइए इस कहानी में। मेरठ के सदर बाजार से थोड़ी दूर एक तंग गली के आखिर में एक पुरानी कोठी खड़ी है। लोग उसे लाल कोठी कहते हैं, क्योंकि उसकी दीवारें कभी गहरे लाल रंग की थीं, पर अब वो रंग जगह जगह से उतर चुका है, जैसे किसी ने जान बूझकर उसकी रंगत नोच ली हो। कोठी के बाहर एक बड़ा सा लोहे का गेट है, जिस पर सालों की जंग चढ़ चुकी है। स्थानीय लोग उस गली से रात में गुजरना पसंद नहीं करते। यह कहानी शुरू होती है 2 साल पहले, जब एक यंग प्रॉपर्टी डीलर अर्जुन सक्सेना इस कोठी को खरीदने का सौदा तय करता है। अर्जुन का सपना था इस पुरानी कोठी को गिराकर वहां एक मॉडर्न अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनाना। कोठी का मालिकाना हक किसी दूर के रिश्तेदार के पास था, जो दिल्ली में रहता था और इस प्रॉपर्टी से जल्द पीछा छुड़ाना चाहता था। डील सस्ते में हो गई, बहुत सस्ते में। और जब चीजें बहुत सस्ती मिलती हैं तो उनकी कोई वजह जरूर होती है। अर्जुन ने कोठी की चाबी ली और साथ आया उसका पुराना दोस्त और कॉन्ट्रैक्टर दीपक। दोनों कोठी का मुआयना करने के लिए एक शाम वहां पहुंचे, ठीक सूरज ढलने के वक्त। गेट खोलते ही एक अजीब सी सीलन भरी गंध ने दोनों का स्वागत किया। अंदर का आंगन सूखे पत्तों और टूटे शीशों से भरा था। कोठी 3 मंजिला थी, नीचे एक बड़ा हॉल, बीच में कमरे और सबसे ऊपर एक बंद बालकनी, जिसकी खिड़कियां लकड़ी के तख्तों से जड़ी हुई थीं। यार, ये जगह तो सच में डरावनी लग रही है, दीपक ने हल्की हंसी में कहा, मगर उसकी आवाज में हल्का सा कंपन था। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी हॉल में घुमाई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें अभी भी टंगी थीं, धूल से सनी, मगर साफ पहचानी जा सकती थीं। एक तस्वीर में एक अंग्रेजी ढंग के सूट में खड़ा आदमी था और उसके बगल में एक औरत, सफेद साड़ी में, चेहरे पर एक अजीब सी उदासी लिए हुए। तभी ऊपर से तीसरी मंजिल से कुछ गिरने की आवाज आई। धड़ाम। दोनों चौंक गए। चूहे होंगे, दीपक ने खुद को समझाते हुए कहा। अर्जुन ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां हर कदम पर चरचराती थीं, जैसे वो भी बरसों से किसी के आने का इंतजार कर रही हों। ऊपर पहुंचकर उसने देखा वो बंद बालकनी वाला कमरा, जिसकी खिड़कियां तख्तों से जड़ी थीं, अंदर से हल्की सी खुली हुई थी। एक तख्ता जमीन पर गिरा पड़ा था। अर्जुन ने अंदर झांका। कमरा खाली था, सिवाय एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी के, जो कमरे के बीचों बीच रखी थी, मुंह खिड़की की तरफ किए हुए, जैसे कोई सालों से वहां बैठा बाहर देखता रह गया हो। दीपक भी पीछे पीछे आ गया। बस अर्जुन, अब चलते हैं, कल दिन में आकर बाकी देख लेंगे। अर्जुन ने हामी भरी, मगर जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलने को मुड़ा, उसे कुर्सी की दिशा से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, इतनी धीमी कि यकीन करना मुश्किल था कि वो सच में सुनी या सिर्फ हवा थी। मत तोड़ना, मेरा घर मत तोड़ना। दोनों दोस्त लगभग भागते हुए कोठी से बाहर निकले। अगले दिन अर्जुन ने अपने दादा से बात की, जो मेरठ में ही पुराने जमाने से रहते थे। जब अर्जुन ने लाल कोठी का जिक्र किया तो दादाजी का चेहरा उतर गया। वो कोठी, वो 1960 के आस पास की बात है, दादाजी ने बताना शुरू किया। उस कोठी में एक ब्रिटिश जमाने के जमींदार परिवार रहता था, ठाकुर विजयेंद्र प्रताप। उनकी बेटी थी कमला, बेहद खूबसूरत, मगर उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक बूढ़े रईस से तय कर दी गई थी। कमला किसी और से प्यार करती थी, एक साधारण घर के लड़के से, जिसका नाम था मोहन। ठाकुर साहब को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने मोहन को कोठी बुलाकर बुरी तरह पिटवाया और उसे शहर से भगा दिया। कमला ने बहुत मिन्नतें की, मगर ठाकुर साहब नहीं माने। शादी की रात तय हो गई। शादी से एक रात पहले कमला उसी ऊपर वाले कमरे में बंद कर दी गई थी, ताकि वो भाग न सके। कहते हैं उस रात उसने खिड़की से बाहर झांकते हुए अपनी जान दे दी। कुछ लोग कहते हैं फांसी लगाई,
कुछ कहते हैं खिड़की से कूद गई। सच्चाई किसी को नहीं पता। बस इतना पता है कि अगली सुबह वो कमरा खाली मिला और कमला कभी नहीं मिली, जिंदा या मुर्दा। उसके बाद ठाकुर परिवार में एक के बाद एक अनहोनी होने लगी। ठाकुर साहब की तबीयत बिगड़ने लगी। बेटा शहर छोड़कर चला गया और आखिरकार पूरा परिवार कोठी को छोड़कर चला गया। तब से वो कोठी वीरान पड़ी है। जो भी उसे खरीदने या तोड़ने की कोशिश करता है, उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती है। अर्जुन ने इस बात को अंधविश्वास समझकर टाल दिया। उसने डील आगे बढ़ाई और डिमोलिशन का काम शुरू करने का फैसला किया। एक हफ्ते बाद मजदूरों की एक टीम कोठी तोड़ने के लिए पहुंची। सुपरवाइजर था राजू, एक अनुभवी आदमी जिसने दर्जनों पुरानी इमारतें गिराई थीं। शुरुआत नीचे के हॉल से हुई। सब ठीक चल रहा था जब तक टीम ऊपर वाले उस बंद कमरे तक नहीं पहुंची। जैसे ही एक मजदूर ने हथौड़ा उठाकर उस कमरे की खिड़की की तरफ बढ़ाया, उसका हाथ अचानक जकड़ गया, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे रोक दिया हो। मजदूर चीखते हुए पीछे हटा। उसका पूरा हाथ सुन्न पड़ गया था। राजू ने इसे मजदूर की घबराहट समझा और खुद हथौड़ा उठाया, मगर जैसे ही उसने कुर्सी की तरफ कदम बढ़ाया, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। इतना कि सबकी सांसें भाप बनकर दिखने लगीं। गर्मी के मौसम में भी फिर एक आवाज गूंजी, एक औरत की सिसकती हुई आवाज, मेरा घर मत तोड़ो, मैं यहीं इंतजार कर रही हूं। सारे मजदूर कोठी से भाग खड़े हुए। कोई वापस काम पर लौटने को तैयार नहीं था। अर्जुन को जब यह खबर मिली तो वो खुद कोठी पहुंचा, साथ में दीपक भी। उसने ठान लिया था कि वो अपनी आंखों से देखेगा कि आखिर माजरा क्या है। रात हो चुकी थी। दोनों ऊपर उस कमरे में पहुंचे। कुर्सी अब भी वहीं थी, खिड़की की तरफ मुंह किए हुए। अर्जुन ने हिम्मत करके टॉर्च की रोशनी कुर्सी पर डाली और उसे कुछ ऐसा दिखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। कुर्सी पर एक धुंधला सा साया बैठा था, एक औरत का आकार, सफेद कपड़ों में। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, मगर उसकी आंखें, वो आंखें सीधे अर्जुन की तरफ देख रही थीं। अर्जुन के हाथ से टॉर्च छूट गई। कमरे में अचानक अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके बेहद करीब आ खड़ा हुआ हो। इतना करीब कि उसे ठंडी सांसों की महक अपने चेहरे पर महसूस हुई। तुम भी उन्हीं की तरह हो, वो आवाज फुसफुसाई, जो मेरा आखिरी घर छीनना चाहते हैं। मैं यहां से कभी नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है और रहेगा। दीपक ने किसी तरह अपना फोन का टॉर्च जलाया और अर्जुन का हाथ खींचकर उसे कमरे से बाहर घसीट लाया। दोनों सीढ़ियों से लगभग गिरते पड़ते नीचे भागे और कोठी से बाहर निकल आए। उस रात के बाद अर्जुन ने डील तोड़ दी। कोठी आज भी वहीं खड़ी है, वैसी ही वीरान, वैसी ही खामोश। स्थानीय लोग कहते हैं कि आज भी कभी कभी रात के वक्त ऊपर वाले कमरे की खिड़की से एक धुंधली रोशनी झलकती है, जैसे कोई दिया जल रहा हो। और कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एक सफेद साया उस टूटी बालकनी में खड़ा देखा है, बाहर की तरफ देखता हुआ, जैसे किसी का जो कभी नहीं आया, आज भी इंतजार कर रहा हो। क्या कमला की आत्मा सच में आज भी उस कोठी में कैद है, या ये सिर्फ एक पुरानी हवेली की डरावनी कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चढ़ती चली आ रही है? सच जो भी हो, मेरठ की वो लाल कोठी आज भी उसी गली के आखिर में खड़ी है, अंधेरे में खामोश, इंतजार करती हुई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अगली रहस्यमयी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में बताइए, क्या आपके शहर में भी कोई ऐसी ही हवेली या कोठी है जिसकी अपनी एक डरावनी कहानी है? मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए किसागरा की तरफ से शुभ रात्रि।